न मिटै भव संकट दुर्घट है, तप तीरथ जन्म अनेक घटो। कलि में न विराग न ज्ञान कहूँ, सब लागत फोकट झूठ जुटो। नट जो जन पेच कुपेचिक कोटिक, कौतुक चेतक ठाठ ठठो। तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, रसनान शिवासर राम रटो। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की। तुलसीदास जी कहते हैं, ना मिटाए भव संकट, ये संसार का दुख, ये संकट समाप्त नहीं होगा। चाहे करोड़ों जन्म लेकर के साधन कर लो, नहीं जाएगा ये दुख। ना मिटाए भव संकट दुर्घट है, तब तीरथ जन्म अनेक घटो। अनेक जन्मों में तपस्या कर लो, साधन कर लो, संसार का गुण समूह इकट्ठा कर लो, ये दुख नहीं जा सकता, समाप्त नहीं हो सकता। क्योंकि कलि में न विराग न ज्ञान कहूं, इस घोर कली काल में न ज्ञान रह गया न वैराग। कलि में न विराग न ज्ञान कहूं, इस घोर कली काल में न तो ज्ञान है और न वैराग्य। सब लागत फोकट झूठ जुटो। मंदिरों में, तीर्थों में, अन्यत्र जगहों पर केवल फोकट की भीड़ जमा होती। बाणी कहीं और है, कर्म कहीं और है, लक्ष्य कहीं और, निशाना कहीं और है। बाणी से बोलने वाले बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन कर्म कुछ और है। क्योंकि जब वाणी और कर्म एक में मेल कर जाए, तब तो आपका लक्ष्य बहुत नजदीक हो जाए। एक और तरीका, बोल ही बचन मधुर जिमि मोरा, खाय महाय ही घोर कठोरा। शास्त्र के आड़ में, वेदों के आड़ में और प्रवचन के आड़ में बहुत सारे लोग, बहुत सारे ज्ञानी की संज्ञा बनाकर, संत की संज्ञा बनाकर किसी के रूप का शोषण, किसी के धन का शोषण, किसी के सम्मान, किसी के धन का शोषण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जीव का कैसे कल्याण हो? इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, मंदिरों में, तीर्थों में, अन्यत्र जगहों पर विधर्मियों का दबदबा हो गया, आताइयों का दबदबा। चोर, घुसखोर, लुटेरे घूम रहे हैं। धर्म का आड़ बनाकर पाखंडी धर्म का अवहेलना कर रहे हैं। चारों तरफ से विधर्मी, आताई, पाखंडी लोग ही धर्म के आड़ में जनता के रक्त का, जनता के स्वत्त और धन का शोषण कर रहे हैं। जब कोई सहारा नहीं मिलता तो लोग धर्म का आचरण, धर्म का सहारा बना लेते, वेद का सहारा बना लेते। ये मैं नहीं, शास्त्र उठाकर देखिए, परमात्मा के द्वारा भविष्यवाणी हो चुकी है। लेकिन ध्यान रखना, सभी संत वैसा नहीं होते। क्योंकि संतों के वेश में पाखंडी आदि भी घुमा करते हैं। लेकिन संत को पहचानने के लिए आपको आंख चाहिए, विवेक चाहिए। संत को आप नहीं पहचान सकते। नहीं, संतों का लक्षण क्या है, संतों का गुण क्या है, संतों का भाव क्या है, आप नहीं जान सकते। राम कृपा जब हो जाए, हरि कृपा जब हो जाए और सच्चे गुरु अगर आपको प्राप्त हो,
तब संतों के भाव, संतों के लक्षण को आप समझ सकते हैं। ऐसा जान करके आप लोग संसार में सावधान रहना। गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि आज ये सारी की सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई, जीव का कैसे उद्धार कल्याण हो। कली में न वैराग्य रह गया न ज्ञान रह गया। वैराग उसे कहते हैं जो कि अपने घर, अपने स्त्री, अपने परिवार, कंचन काया आदि से अपने इस मन को हटा ले, अर्थात एक वस्तु के साथ रहकर वैराग लिया जाता है और एक स्वरूप से वैराग लिया जाता है, लेकिन दोनों दृष्टिकोण में वैराग्य समाप्त हो गया। गृहस्थ को भी वैरागी होना चाहिए, ऐसा नहीं गृहस्थ भी वैरागी हुआ करते हैं, लेकिन आज गृहस्थ खुद ही लोभी, लालची और अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं। और कितने ऐसे योगी भी घर द्वार, स्त्री आदि छोड़ने के बाद भी बाहर जाकर फिर घर बसा लेते, स्वरूप से वैराग नहीं ले पाते। दोनों स्वरूप बिगड़ गया वैराग वाला। परिवार में रहकर भी वैराग समाप्त हो गया। गृहस्थी आश्रम में रहकर के आप ममता में, आसक्ति में, राग में और द्वेष आदि में परेशान है। धर्म का कोई लेश मात्र गंध भी आपके शरीर में नहीं है। कुछ अगर है तो स्वार्थ में है, कुछ अगर है उसमें वासना है, उसमें कामना है, आसक्ति प्रबल है। इसलिए गृहस्थी से ही वैराग्य समाप्त हो। भगवान के लिए आप अपने जीवन को समर्पित करने में कतरा रहे। गृहस्थ का धर्म क्या है? गृहस्थ का धर्म है परमात्मा का नाम लेना, ब्राह्मण की सेवा, संत की सेवा, शास्त्र के शरण में रहना, भगवान के चरित्र का गान करना, सुनना, सुनाना आदि आदि सब गृहस्थों का काम है। दान देना आदि आदि सारे गृहस्थ के काम, परोपकार आदि सब गृहस्थ का काम। लेकिन सब ये धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अगर है तो लोक में है, स्वार्थ में है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आपके पास वैराग्य भी नहीं तो भगवान कैसे मिलेंगे? गृहस्थ को ही वैरागी होना चाहिए। या वैरागी नहीं, लोभी है। और जो घर द्वार छोड़ करके संसार से अलग हो गए, जंगल में चले गए, वो भी राग में बदल गए, एक नया घर बसा लिए। कैसे कल्याण होगा? इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कलि में न विराग न ज्ञान। इस कलयुग में न ज्ञान रह गया न वैराग। ज्ञान का मतलब है ज्ञान मान जह एको नाई, देखहि ब्रह्म रूप सब पाई। इस सृष्टि में, इस संसार को ब्रह्ममय देखना, मान रहित होकर विचरण करना है। जिस ज्ञान में मान का भाव हो, ज्ञान है ही नहीं। इसलिए ज्ञान तो समत्व बतलाता है, ज्ञान तो सृष्टि के अंदर उस परमात्मा का अनुभव कराता है। और आप भेद देख रहे हैं, कहीं पशु को पशु, पक्षी को पक्षी, स्त्री को स्त्री मान रहे हैं, पुरुष को पुरुष मानते, देवता को देवता, दानों को दानों, शत्रुओं को शत्रु, मित्र को मित्र मान रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको ज्ञान कहां से? नाम रह गया, भेष रह गया और आचरण समाप्त हो, आंतरिक और वाय क्रिया समाप्त हो। वाय भेष दिखावे के रूप में केवल है ज्ञानी का। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा इस कलयुग में ज्ञान भी नहीं रह गया।
कल मैंने विराग न ज्ञान कहूं। सब लागत फोकट झूठ जुटो। जगह जगह पर जो भीड़ लग रही है वो सब फोकट की लग रही है, दिखावे के लिए लग रही है, अपने सम्मान के लिए, अपने पदों के लिए नाना प्रकार का व्यवस्था बना लेते हैं। ऐसी स्थिति में जीव का कल्याण कैसे हो? जैसे नट अपने पेट को चलाने के लिए गांव में आकर नाना प्रकार का कौतुक, नाना प्रकार का खेल रच देता है, वैसे ही आज पाखंडियों ने धर्म को आड़ बनाकर, धर्म का आड़ लेकर के, मंत्र जाप का आड़ लेकर के, गुरु का आड़ लेकर के, संतों का आड़ लेकर के अपने पेट को चलाने के लिए नाना प्रकार का कौतुक खेल रच दे। कैसे होगा उद्धार जीव का? गोस्वामी जी ने कहा यह है कलयुग की लीला, यह है कलयुग की दशा। सारे के सारे संत, सारे के सारे ब्राह्मण, सारे के सारे जन समुदाय, माता पिता राजा प्रजा भाई बंधु बांधव, ये सब एक दूसरे के विपरीत हो गए। ऐसी स्थिति में जीव का कल्याण कैसे? इसलिए कलयुग में गोस्वामी जी ने कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सावधान किया है जीवों को कि जो अपना उद्धार, जो अपना कल्याण चाहे, एक काम कर लेना। कौन सा काम? तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, रसना निशिवास राम रटो। रातों दिन अपने श्वास में राम को रखो, अपने श्वास में राम को रखो। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, रचना अधिक एक ते एका, राम सकल नामन्ते अधिका, हो नाथ अघ खग गगनवधिका। इस घोर घोर कली काल में गोस्वामी जी का संदेश आया कि अपने जिह्वा पर अहर्निश निशिवासर तुम राम नाम रखो, राम नाम से संघर्ष करो, राम नाम मैं अपने जीवन को बना लो। विश्वास रखो भगवान पर, श्रद्धा रखो भगवान में, मन से चोरी, व्याभिचार, छल और कपट का भाव हटा दो। लेकिन गोस्वामी के शब्दों के प्रतिकूल आज जीवों का आचरण है। देख लीजिए बिलाग, मानव कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। मोर मधुर बोलता है, खाता है सांप। मोर मधुर बोलता है और खा जाता है सांप। यही है मानवों की दिशा। मंदिर में जाना, तीर्थ करना, वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना और चोरी करना, हिंसा करना, मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, भिक्षावृत्ति करना, यही है मानव की दशा। ये सब मोर की तरह जिंदगी है। मानव की जिंदगी मोर की तरह, वाणी कुछ और कहती है, कर्म कुछ और हो रहा है। जगह जगह पर आप लोग देखते हैं कीर्तन, राम का कीर्तन चलता है। शिव मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में नाना प्रकार के कीर्तन हो रहे हैं, लेकिन कौवे की जिंदगी है, मोर की जिंदगी है। केवल ऊपर राम है और अंदर हृदय कठोर है। ऐसा न बनो। राम के भक्त तो बड़ा निर्मल होते हैं, राम के सेवक बड़े कोमल होते हैं, पवित्र होते हैं।
मोर दास कहा नर आसा, कहते हो मैं राम का दास हूं और आशा लगी है संसार में। मैं राम का भक्त हूं, मैं राम कीर्तन करता हूं और कष्ट देते हैं प्राणियों को, छोटे छोटे जीवों को। दृष्टि की दिशा बदल जाती है। आंख से राम का दास बुरा नहीं देखते, राम का दास आंखों से अच्छा देखते हैं, आंखों से अपने राम की छवि देखते हैं। पशुओं में, पक्षियों में, कीड़े में, मकोड़ों में आदि आदि अन्यत्र जगहों पर राम का दर्शन किया। इसलिए इस घोर कली काल में मानव की दशा ही बिगड़ेगी। सुधरेगा कैसे? बस एक ही उपाय है, सत्संगति। जिस मानव को सत्संगति का आधार मिल गया और राम कृपा अगर हो गई, उस मानव की जीवन धारा परम पवित्र हो जाएगी, उस मानव की क्रिया निर्मल हो जाएगी।